मेरे टैलेंट की कद्र हुई हो या नहीं, लेकिन मैं फालतू के हुनर की बहुत इज्जत करता हूं। जो सपोर्ट उसको उसके घर वालों से, उसके गांव वालों से मिलना चाहिए था, वो मैं उसे दूंगा। फालतू जैसी लड़कियां आसमान में उड़ने के लिए बनती हैं, और वो उड़ेगी। जब वो उड़ान भरेगी ना, तो उसके जैसी सैकड़ों और लड़कियां उसे अपना रोल मॉडल बनाएंगी। और ऐसा होगा, जरूर होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसने वादा किया है अपने बाबा से, और वो वादा फालतू कभी नहीं तोड़ेगी। अयान, एक बात पूछूं? तो खुश तो है ना तेरी और तनिषा की शादी से? खुश तो होना ही है ना बुआ। बाबा ने चुना है उसे मेरे लिए। बाबा ने चुना है इसलिए? तेरी मर्जी से शादी नहीं हो रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है बुआ। और देखो, शादी तो एक ना एक दिन होनी है। तनीषा और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, अच्छे दोस्त हैं। आई एम श्योर शादी के बाद खुशी। और अगर आज तुझे मौका मिले कि तू अपनी चॉइस से अपनी लाइफ पार्टनर चूज करे, तो करेगा? आज या आने वाला कल, बाबा मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे वो अच्छा ही होगा। शादी से याद आया, घर में शादी है तेरी, खुशी का माहौल है, सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे, जा। और आप? शादी का माहौल है तो सबको साथ में होना चाहिए ना। अयान, तू तो जानता है जद्दू भैया को, और कल तूने देखा ना क्या हुआ। अगर मैं फिर से वहां गई तो फिर, और वैसे भी फालतू का ख्याल भी तो रखना है हमें। तो चिंता मत कर, हम हैं यहाँ। लेकिन आप लोग मुझे फालतू के बारे में अपडेट करते रहोगे। पक्का। लव यू बुआ। लगता है आया ना होगा, पक्का कुछ भूल गया होगा। मैं देखती हूँ। अब क्या भूला तू आयान? अयान, यहाँ अयान आया था क्या? आयान, तूने बताया नहीं पूरा परिवार आने वाला है बेटा? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ सुमित्रा भाभी, आप क्या कह रहे थे? मैं कुछ भी तो नहीं। अब बुआ हमें अंदर नहीं बुलाएंगी क्या? मेरे बुलाने का वेट क्यों कर रहे हैं? आजा माँ, भाभी आइए ना। बैठिए। नमस्ते। 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 बहुत खुशी हुई कि आप लोग सब यहाँ आए। सालों बाद सही आप सभी मेरे गरीब खाने में आए। गरीब खाना तो ये है ही, देखो ना सबके लिए बैठने की जगह भी नहीं है। बताइए ना, क्या लेंगे आप लोग सब? कुर्सी बैठने के लिए। सुमित्रा, रिजुला, सबके लिए चाय नाश्ता। जी। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम यूज करके आता हूँ।
सिट। सिड, वो क्या है ना, इस कमरे में मेंटेनेंस का काम चालू है। तुम एक काम करो, हमारे कमरे का वॉशरूम यूज कर लो। हाँ, इस साइड। ओके। बच गए। तो आखिर पहुंच ही गए अपनी सजनिया के पास, हैं? भैया चाय। ओए सुनो, झटपट नाश्ता कर लो, तुरंत निकलना है? ठीक है भाई। सिद्धार्थ जी हमें पालतू के पास लेके जाएंगे। अरे सिद्धार्थ जी को कॉल कर लेता हूँ। घर की बेटी को वैसे तो न्योता देना जरूरी नहीं है, फिर भी अयान की शादी के लिए तुझे लेने हम सब आ गए। प्लीज मना मत करना बेटा। आई एम सो सॉरी, वर्क कॉल, मैं लेके आता हूँ। सिड, एक मिनट। अरे ये हो क्या रहा है? सिट। अरे भाई, हुआ क्या है? सब लोग इस तरह से दौड़ के रूम में क्यों आ रहे हैं? हाँ मतलब रुजुला, तुम और दामाद जी इस तरह भागते हुए यहाँ पर क्यों? भैया वो रिजुला ने सिड को कहा था कि ये रूम में मेंटेनेंस का काम चालू है, बस इसीलिए हम देखने आ गए। पर फूफा जी, कमरा तो एकदम सही लग रहा है। कहाँ चल रही है मेंटेनेंस? कोई बड़ा काम नहीं है सिड। बारिश होने के बाद सीलन आ जाती है ना, छोटा पेंटिंग का काम बचा है। कल से वर्कर्स आ जाएंगे, इसलिए हमने कमरा बंद रखा था। हाँ, ओके, चलिए चलते हैं। एक सेकंड, तुम तो बोल रही थी ये कमरा बंद रहता है, तो फिर ये दवाइयाँ? बुआ, कमरा सच में बंद रहता है या कोई रुका हुआ है यहाँ? हाँ, सिड, ये आइसोलेशन रूम है। जब भी हम दोनों में से कोई बीमार हो जाता है ना, तो यहीं आके सो जाता है। और ये दवाइयाँ तो पुरानी हैं। आइसोलेशन रूम? हाँ। इसका मतलब ये है कि वायरस अभी भी यहाँ है। वायरस? ओह माय गॉड, फिर मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। माय गॉड। चलिए चलिए। हेलो, क्यों कॉल किया जा रहा है तू? अरे आपने तो कहा था भाई साहब, मुंबई आकर फोन करो, मिलते हैं। आ गया मुंबई। आ गया तू मुंबई? होटल में रुक, शहर वहर देख, थोड़ा समंदर मंदिर घूम,
करता हूँ तुझे कॉल। अरे हमारी घरवाली के बारे में कुछ खोज खबर, कुछ पता चला? डोंट वरी, मिल जाएगी तेरी फालतू, आई प्रॉमिस। ये बोल रहा था। अरे कुछ ना, जिस तरह से फूफा और बुआ की सिट्टी बिट्टी गुल हुई, फालतू कहीं घर के आस पास ही है। मैं और हर्ष भी तो तेरे भाई है ना, और अगर किसी भाई के साथ अनबन हो जाए तो क्या हम लोगों से भी रिश्ता तोड़ देगी? प्लीज रुजुला, मेरे और हर्ष के लिए इस शादी में आ जा। अयान और तनीषा की शादी है रिजुला, एक नजर देखोगी ना तुम्हें ऐसे लगेगा कि बिल्कुल राम सीता की जोड़ी है। फिर उन्हें आशीर्वाद दिए बिना तुम खुश रहोगी? जो एक्चुअल ड्रामा होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं, ये फालतू कहीं कहाँ। मार्ट साहब, हम यहाँ क्यों हैं? यहाँ क्या हो रहा है? फालतू मेरे घर वाले आए हुए हैं अंदर, वो लोग तुम्हें देख लेते बवाल मच जाता, इसलिए यहाँ छुपना पड़ा। उम्र के जिस पड़ाव में मैं हूँ वहाँ पे पता नहीं कभी भी बुलावा आ सकता है। माँ प्लीज। माँ अगर मेरे दोनों बच्चों के बीच में सुलह न कर पाई तो मेरी आत्मा को कभी शांति न मिलेगी। माँ, आत्मा की शांति? मॉम, क्या हो गया आपको? आप क्या मरने वाले हो? सुमित्रा, हाँ अब बस कीजिए ना, भगवान आपको हमेशा सलामत रखे। आपको तो अभी बहुत जीना है। बस रिजुला, मैं माँ जी को और अपना कलेजा जलाते हुए नहीं देख सकता। माँ जी, आपकी ये बेटी न्योता स्वीकार करे या ना करे, पर आपका ये बेटा आप सभी का न्योता स्वीकार करता है। ये मतलब बुआ शादी में आ रही है? हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। आलोक जी, हम चलते, आप दोनों का इंतजार रहेगा। एक मिनट बड़ी माँ, इतने दिनों बाद हमारा फैमिली रीयूनियन हो रहा है, तो एक सेल्फी तो बनती है ना? अरे पक्का पक्का, क्यों नहीं। कम ऑन सेल्फी। मेरी जॉ लाइन ठीक से आनी चाहिए। तेजी, इधर आओ। हो गए तेरे 5 मिनट। यहाँ तू मुझे क्या दिखाने लेके आया था? माँ बेटी का संगम? घर पे तो बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा था, यहाँ आके खोदा पहाड़ और निकला फुइया। पहले ना हिंदी बोलना सीख लो, चोइया होता है, और दूसरा ना मेरा दिमाग मत खराब करो, ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है। ये फालतू कहाँ गायब हो गई? फालतू यहाँ नहीं है तो आखिर है कहाँ? यहाँ। तू ठीक है ना? अयान, तू तो चला गया था ना? जा ही रहा था फूफा, रास्ते में घर वाले दिख गए तो फालतू को छुपाने वापस आना पड़ा। तुम रेस्ट करो, चलो। फालतू, अब घबराना नहीं। तकलीफ टल चुकी है, अब बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, बस आराम करना है और अपनी दवाई टाइम पे लेनी है। ओके? खतरा टलानी है मार्ट साहब। उस लसाड़वन के लसन बप्पी ने मारे को धमकी दी है कि थारा इत्तरपुर वाला मार्ट ना जला देगा। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाऊंगी। बस फालतू, मैंने कहा ना, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। और वो पप्पी मार्ट क्या, वो मार्ट से एक चिप्स का पैकेट लेके भी नहीं चला पाएगा। मैं अभी इतरपुर में सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। खुश? परेशान मत हो बाबा,
आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें, मुझे और मेरे मार्ट को, तीनों को कुछ नहीं होने दूंगा। अब बस जल्दी से ठीक होना है तुम्हें, वापस प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है ना, फालतू से अनमोल बनना है ना। गुड। तो बस अब ये सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी मुझ पे छोड़ दो और तुम बस अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट करो। ओके? चलो। भगवान का लाख लाख शुक्र है आयान, तुम दोनों को किसी ने नहीं देखा। वो तो ठीक है बुआ, लेकिन सारे घर वाले अचानक यहाँ आए कैसे? अरे वो हम सबको इनविटेशन देने आए थे। वही तो फूफा, बाबा इतनी इजीली मान कैसे गए? उन्हें जरूर किसी ना किसी ने कन्विंस किया होगा। सिड, जरूर सिड ने कन्विंस किया होगा। उन सबकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वही उन सबको यहाँ लेके आया है। सिड सिड सिड, या तो उसको पता है कि फालतू यहाँ है, या तो उसको इस बात का शक है, वरना वो सब घर वालों को यहाँ क्यों लाता? बचपन की आदत है इसकी, किसी चीज में भी घुस जाता है ना तो उसके तह तक जाकर ही रहता है। मुझे तो लगता है कि वो हम पर जरूर नजर रखेगा। ऐसे में अगर हम तेरी शादी में आशीर्वाद देने आएंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी आयान। फालतू अकेली रहेगी घर में। हाँ, और ऊपर से वो बीमार भी तो है। एक तरफ सिड है और दूसरी तरफ वो गांव वाला वो पप्पी। हाँ, पप्पी। नहीं फूफा, फालतू को सिड से कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर वो पप्पी यहाँ आ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आयान, ऐसे में हमारा तेरी शादी में आना मुश्किल होगा। नहीं रिजुला, मैंने माँ जी से वादा किया है, अब अगर हम शादी में नहीं गए तो जो रिश्ते अब सुधर रहे हैं ना वो शायद कभी नहीं सुधरेंगे। तो तुम ही बताओ, हम बच्ची को ऐसे अकेला घर में कैसे छोड़े? हाँ, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम फालतू को अयान की शादी में हमारे साथ लेके आएंगे। नहीं फूफा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों बेटा, क्यों पॉसिबल नहीं है? हम फालतू को हमारा गेस्ट बनाकर लेके आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी फूफा, सुहाना मिल चुकी है फालतू से, वो जानती है फालतू को, इनफैक्ट पूरा परिवार जानता है फालतू को। मैंने इतरपुर में फालतू की सबसे वीडियो कॉल पे बात कराई थी, इसीलिए तो लाया उसे आपके घर, वरना अपने घर ना ले जाता। पर अयान, अब फालतू को तुम्हारी शादी में लेके आने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे हम कोई बहाना बना देंगे ना, अब कह देंगे कि फालतू हमें भटकते हुए रास्ते में मिल गई, अब उसकी जबरदस्ती शादी हो रही थी इसलिए वो भाग के यहाँ आ गई अपना क्रिकेटर बनने का सपना पूरा करने। हाँ, और इसलिए उसे हमने हमारे घर में जगह दे दी। तू तो पिक्चर में रहेगा ही नहीं, तुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और हाँ, उसको सिर्फ एक बार वीडियो कॉल पे देखा है ना, आई डोंट थिंक वीडियो कॉल पर देखी शक्ल किसी को याद हो। हाँ, और अगर किसी ने पहचान भी लिया ना तो तू एक्टिंग कर लेना, जैसे कि गांव के बाद पहली बार देखा उसे। पता नहीं बुआ, अजीब लग रहा है मुझे। उस दिन बाबा से एंगेजमेंट वाले दिन भी झूठ बोल के सारा दिन इतना गिल्टी फील हुआ। मैं उनसे और झूठ नहीं बोलना चाहता। अयान, किसी अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ भी सच से बड़ा होता है। तू तो उस लड़की की मदद कर रहा है, उसके सपने पूरे करने के लिए। ये तो भगवान की नजरों में भी पुण्य का काम है। तो अपने मन में कोई बोझ मत रख। जिस दिन फालतू इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम में शामिल हो जाएगी ना, उस दिन तू अपने बाबा को सब कुछ सच बता देना। आई एम श्योर वो तेरी बात को समझेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।